ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 8 जुलाई 1968। तुम सभी मास्टर पैगंबर या मैसेंजर बन जाते हो। पैगंबर कहा जाता है जो पैगाम पहुंचाने वाला है, और अंबर कहा जाता है आकाश को, माने आकाश से आने वाला बाप जो सुप्रीम सोल बाप है, उसका पैगाम पहुंचाने वाले। तो वो धर्म पिताएं तो अपने को पैगंबर कहते हैं, परंतु जो ऊंचे से ऊंचे आकाशी बाप है उसका पैगाम तो पहुंचाने वाले नहीं है। वो तो अपनी बातें सुनाते हैं। इसलिए बताया तुम बच्चे हो बाप का पैगाम पहुंचाने वाले, या मैसेंजर हो, मैसेज देने वाले हो कि भगवान बाप आया हुआ है। इसलिए आया हुआ है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए आया हुआ है। तो तुम बताते हो कि बाप आए हैं पैगाम देने के लिए। जो पैगाम वो देते हैं वो और कोई धर्म पिता नहीं दे सकता, और वो बाप ही कहेंगे कि मुझे बाप को याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि एक बाप ही है जो सर्व मनुष्य आत्माओं का सदगति दाता है, और धर्म पिताएं कोई की सदगति नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पीछे पीछे तो जो भी आत्माएं आती हैं उन धर्म पिताओं की तरह खुद ही दुर्गति को पाती जाती है। तो तुम भी ऐसे ही समझावेंगे कि उस ऊंचे से ऊंचे बाप को याद करो। गवर्नर को भी यही समझाना है कि ऊंचे से ऊंचे भगवान है, और वो ऊंचे से ऊंचे भगवान एक ही है। उनको ही याद करने से सुख शांति सभी मिलती है। वो है ही शांति धाम का वासी। सदा काल की शांति देता है। फिर कहते हैं जप साहब तो सुख मिले। तो वो बड़े से बड़ा साहब भी है, उसको याद करेंगे, उसके काम के आधार पर जो नाम पढ़ते हैं, ऐसे याद करके जो माला जपते हैं उनको सुख मिलता है, और वो सुख आधा कल्प मिलता है। हमको ऊंचे ऊंचे बाप हैं जो पढ़ाते हैं, वही बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये दुनिया तो विकारी विषयत है। ये विकारी दुनिया की बाप आकर के स्थापना नहीं करते हैं। बाप तो है ही निर्विष, वो तो एवर प्योर है। तो वो आकर के निर्विकारी निर्विष दुनिया की स्थापना करते हैं।
और महिमा भी निर्विकारी की गाई जाती है। देवताएं भी निर्विकारी होते हैं, उनकी भी महिमा गाते हैं। वो तो पवित्र निर्विकारी देवताएं थे, पवित्र की पूजा की जाती है। अपवित्रता की कोई पूजा थोड़े ही करते हैं, पवित्र को याद करते हैं। वो पवित्र से पवित्र बाप आकर के पवित्र निर्विष दुनिया की स्थापना करते हैं। जैसे देवताओं की दुनिया को वाइसलेस दुनिया कहा जाता है। इस सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को तो विकारी कहा जाता है। विकारी का मतलब ही है जिनके कार्य विपरीत हैं, सुख देने वाले नहीं है। 5 तत्व भी विकारी है। बाप जिस दुनिया की स्थापना करते हैं उस दुनिया के 5 तत्व भी निर्विकारी होते हैं। 5 तत्वों में भी कोई दुख देने वाला नहीं होता है। तो शरीर भी निर्विकारी मिलता है। इस दुनिया के 5 तत्व विकारी हैं तो शरीर भी विकारी दुख देने वाला है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। अभी तुम बच्चे बैठे हो बाप के सन्मुख, तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान आया हुआ है। ये जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है। तो ऊपर से लेकर के मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। इस दुनिया का और कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जिसके पास ये ज्ञान हो। जो ज्ञान बाप आकर के अपने बच्चों को ही देते हैं, तो बच्चों को इस नॉलेज में ही रहना चाहिए। जिस नॉलेज से इतना सुख मिलता है, तो दुख की दुनिया में बुद्धि क्यों भटकनी चाहिए। इस दुनिया में तो कोई मनुष्य नहीं है जिसको मूल वतन, सूक्ष्म वतन की याद हो। और सतयुग किसको कहा जाता है ये भी कोई मनुष्य मात्र को पता नहीं है। नाम ही है सत्ययुग। तो सत्ययुग की स्थापना झूठे मनुष्य थोड़े ही करेंगे। एक सच्चा बाप ही है जो आकर के सत्ययुगी दुनिया की स्थापना करते हैं। सतगुणी दुनिया में सत्वगुण की प्रधानता होती है। इस बात को तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, जहाँ पुरुषों को उत्तम बनाया जाता है। आज हम यहाँ हैं पुरानी दुनिया में, क्योंकि कनिष्ठ हैं। कल हम सतयुग में होंगे, वहां श्रेष्ठ देवताएं होंगे। जैसे बाप के पास नॉलेज है, वैसे तुम बच्चों के पास भी है। बीज का नॉलेज है, बीज बाप को कहा जाता है। उस बीज बाप में सारा झाड़ मनुष्य सृष्टि का समाया हुआ है।
झाड़ कहो, ड्रामा कहो, 84 जन्मों की कहानी कहो, ये नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। और तुम बच्चे नॉलेज बैठो औरों को समझाते हो। औरों को माना तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्के, फिर तुम यह नॉलेज औरों को सुनाते हो। बाप ने तुमको सुनाई, तुम औरों को सुनाते हो और फिर औरों को सुना देंगे, तो नॉलेज में कुछ घटोतरी होगी या बढ़ोतरी होती जाएगी? है कोई कहता बढ़ोतरी होती जाएगी, कोई कहता है घटोतरी होती जाएगी। ज्ञान को जल कहा जाता है। जल नीचे की ओर जाता है या ऊपर की ओर जाता है? तो ऊंचे से ऊंचे बाप आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा ज्ञान तो तुम बच्चे नहीं सुना सकेंगे। तुम फिर औरों को सुनाते हो और फिर औरों को सुना देंगे, तो नीचे ही गिरता जाएगा ना। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, तो सतो सामान्य, फिर रजो और तम। तो उस ज्ञान को धारण करने वाले भी एक जैसे रहेंगे या नंबरवार हो जाएंगे? नंबरवार हो जाएंगे। तुम बाप से ज्ञान सुनते हो तो ऊंच से ऊंच सनातन देवी देवता धर्म के पक्के बनते हो। तुम औरों को सुना देंगे, तो क्या तुम जिन औरों को सुना देंगे वो फिर वैसी ही धारणा करेंगे या कम धारणा करेंगे? तो पहले पहले ये बात समझानी होती है कि जो नॉलेज है बाप देते हैं वो और किसी के पास नहीं है, और बाप आकर के तुम बच्चों को ही देते हैं, और कोई में ये नॉलेज होता नहीं है। तो बताओ कि मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज कौन सी हुई? जो बाप सन्मुख बैठ करके मुकर्रर रथ के द्वारा सुनाते हैं, वो है मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज। धर्म भी ऊंचा है। तो बाप ही आकर के संपूर्ण निर्विकारी देवता बनाते हैं। फिर सतयुग के पहले जन्म से लेकर के आगे आगे जितने जितने जन्म लेते जावेंगे, नई नई आत्माएं उतरती जावेंगी, वो कुछ न कुछ नीचे गिरे हुई स्टेज की होंगी। बातें तो बहुत सहज है। तो तुम पैगंबर हो, ऊंच से ऊंच बाप का पैगाम देने वाले तुम हो। मैसेज देना है। बाप का मैसेज है 2 अक्षर का, क्या? और ये तो 1 अक्षर हुआ। हम बाबा शब्द को कह देते हैं अक्षर, ये तो 1 शब्द हुआ। दूसरा शब्द मनमना भव के बाद क्या है? मध्यादि भव। मनमना भव माना मेरे मन के संकल्पों में समा जाए।
अगर मेरे मन के संकल्प जैसे तेरे संकल्प हो जाएंगे तो कर्म भी वैसे ही हो जाएंगे। तो पहले मन मना भव, फिर मध्यादि भव। यादि ये माने यजन करने वाला, कर्म करने वाला। बाप को याद करते करते हम पावन बन जाते हैं क्या? ऐसे नहीं कहा कि बाप से ज्ञान लेते लेते हम पावन बन जाते हैं? बाप की याद से पावन बन जाते हैं। याद कहो, योग कहो, योग अग्नि है ना, यह है अग्नि और ज्ञान है जल। क्या अंतर है दोनों में? जल नीचे की ओर जाता है और अग्नि ऊपर की ओर जाती है। तो जितना तुम याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा निर्विकारी बनने से हल्की बनती है, पापों का बोझ कम हो जाता है। और जितनी जितनी आत्मा हल्की बनती जाएगी उतनी नीचे जाएगी या ऊपर उड़ेगी? उतनी ऊपर उठती जाती है। ये योगाग्नि का कमाल है कि तुम पावन बनते बनते पावन धाम में पहुंचे जाओगे। और ये पढ़ाई बड़ी सहज है, 84 के चक्र की पढ़ाई है, फिर भी नंबर बार हो जाते हैं। जब सहज है तो सबको फर्स्ट क्लास ही आना चाहिए, नंबर बार क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है? धारण करने की बात है। कोई कम धारणा करते हैं, कोई जास्ती धारणा करते हैं। इसका क्या कारण है? कोई कम धारणा करते हैं, कोई ज्यादा धारणा करते हैं, इसका कोई कारण तो होगा। है? तो बुद्धि में कम बैठता है, किसी की बुद्धि में ज्यादा बैठता है, वो भी कारण क्या है? चलो 1000 नियामत बुद्धि है। हर आदमी को जन्म से बुद्धि की दात मिलती है। कोई को अच्छी बुद्धि मिलती है, कोई को खराब बुद्धि मिलती है। तो मिलती काहे से? पूर्व जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसके आधार पर मन बुद्धि रूपी आत्मा बन जाती है। तो जैसी भी बुद्धि हो उस बुद्धि को, बुद्धि माने आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। उस मन बुद्धि रूपी आत्मा को नीचते नीचते ऊंचते ऊंच बनाने वाला कौन है? एक बाप है। फिर सबको बना दे। सबको नहीं बना सकता, बनाएगा जो पुरुषार्थ करेंगे उनको बनाएगा। हाँ, मनुष्य से देवता बनाते हैं जो और कोई कब बना न सके। तो ऐसी पढ़ाई कब छोड़ना नहीं चाहिए, परंतु माया छुड़ा देती है। क्यों छुड़ा देती है माया? माया हमारे ही पीछे क्यों पड़ती है? वो आपके नजदीक जाते हैं ना बाबा, इसलिए। अच्छा, सबके पीछे एक जैसी क्यों नहीं पड़ती? माना जरूर हम पूर्व जन्मों में मायावियों के पीछे पड़े होंगे, तो माया हमारे पीछे पड़ती है। किसी से कोई कर्जा लेता है तो छोड़ देता है क्या? कर्जा लेने के लिए बार बार आवेगा ना।
तो माया बहुत कशिश करती है। जब माया बहुत कशिश करती है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा लक्ष्य है ऊंचे से ऊंचे। क्या लक्ष्य है? नर से नारायण बनने का लक्ष्य है। परंतु लक्ष्य तो ऊंचा है, ऊंची पढ़ाई है तो ऊंचा इम्तिहान भी होता है, ऊंची परीक्षा होती है, तो परीक्षा से कभी तंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तंग हो जाते हैं। पढ़ाई तो जरूर पढ़नी है। और पढ़ाई में मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद। वो याद भी जरूर करना है, क्योंकि याद किस लिए करते हैं? पावन बनने के लिए। यही मूल बात है। कोई ज्ञान लेने से कोई पावन नहीं बनता है। धारणा भी कितनी कर ले, पावन नहीं बनेगा। सेवा भी करेगा, पावन नहीं बनेगा। पावन कैसे बनेगा? याद से पावन बनेगा। तो मूल बात है पावन बनने की। जिसको याद करते हैं वो बाबा बड़ा ही मीठा है। जो पवित्र बनाते हैं, आपस में कब कोई झगड़ा हो सेंटर का, या आपस में ब्राह्मणी से झगड़ा हो, तो भूले चूके भी कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। क्या ब्राह्मणी पढ़ाती है? पढ़ाने वाला तो बाप है। तो ऐसे बात की पढ़ाई ब्राह्मणियों के झगड़े में पढ़ करके क्यों छोड़ देनी चाहिए? हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भी जानते हैं कि माया तो आवेगी, परंतु ये बात पक्की करनी है कि कोई भी हालत में हमको तो बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश होंगे। याद से पवित्रता आवेगी और चक्र को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्योंकि जितना चक्र की नॉलेज होगी उतना ज्ञान हम और दूसरों को दे सकेंगे। फिर दैवी गुण भी धारण कर लें। ज्ञान तो लिया, दूसरों की सेवा तो की, लेकिन अपनी आत्मा में दिव्य गुण धारण नहीं कर पाए, तो दूसरों को भी हम क्या बना देंगे? दिव्य बना देंगे या राक्षस बना देंगे। हमको देख करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई की उनके ऊपर असर भी वैसा ही पड़ेगा। जैसा टीचर होता है वैसे बच्चे बनते हैं। खान पान पर भी परहेज करना है, क्योंकि आखिरी में तुम्हारा लक्ष्य तो विष्णु बनने का है ना। वैष्णव तो बनना है। तो वैष्णव को खान पान कैसा होता है? हाँ, कभी कोई लाचारी हालत आ जाती है, तो लाचारी हालत में क्या करेंगे? याद करके खाओ। भूख मरने की दरकार नहीं है। क्या लगेगी ना याद में? तो तुम्हारा कोई कठिन योग नहीं है। का नाम क्या है? सहज राजयोग। किसको पैसे देंगे? किसको पैसे देंगे तो रहम आवेगा।
बेचारे के ऊपर कर्जा चढ़ रहा है, तो ब्याज बिगड़ भी दे देंगे। हाँ, आत्मा में गुण तो धारण होते हैं ना, तो आदत डालनी चाहिए। आदत नहीं डालेंगे तो भी मिल तो सकता है, कुछ न कुछ तो मिलेगा। केले से रोटी खा लो, बाजार से दही लेकर के खा सकते हो। चलो है लाचारी हालत की बात बताई। हाँ भाई चला के खा ले तो फिर भी प्याज नहीं खाना है तो न खाओ, क्योंकि कोई वो प्याज बिगड़ देने के लिए पैसे देंगे तो वो प्याज बिगड़ भी दे देंगे, और रोटी में तो प्याज होता नहीं है। रोटी नींबू से भी खा सकते हो, रोटी पापड़ खाई जाती है ना। ये बाप गावड़े का छोड़ा था, तो केले से रोटी खाते थे। तुम बच्चों को भी युक्ति रचनी है, भूख नहीं मरना है, फिर भी बाप को याद करना है। बाबा जानते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं। भोजन पर बैठेंगे, दो एक गिट्टी खावेंगे, फिर भूल जाएंगे। क्यों भूल जाते हैं? दो बातें हैं, भोग और योग। 63 जन्म के भोग भोगने की आदत पड़े हुए हैं इंद्रियों से, तो भोग की ज्यादा आदत होने के कारण याद करना भूल जाते हैं। फिर भी जैसे वहां 63 जन्म प्रैक्टिस पड़ी है, तो यहाँ एक जन्म में प्रैक्टिस पक्की हो सकती है। ये ताकत कहाँ से मिलती है? बाप की याद से तुमको अगर हिम्मत करेंगे तो ताकत मिलेगी। बाबा खुद अपना कहते हैं कि मैं एक दो गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ। तो बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। क्या ये तो मुख की स्वाद इंद्रिय की बात बताई, ऐसे ही और इंद्रियों का भी समझ लेना है कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस पक्की होती जाएगी। बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़ा पाप होता है विकार का। क्या? और जो पाप हैं वो छोटे छोटे हैं, और वो भी बड़े से बड़ा पाप विकार का कब होता है? 63 जन्मों में होता है या इस जन्म में होता है? इस जन्म में 100 गुना पाप चढ़ता है। वो भी दुनिया वालों पर नहीं चढ़ता है। किसके ऊपर चढ़ता है? बच्चों के ऊपर 100 गुना पाप चढ़ता है। किस बात का? काम विकार का। 8 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा पृष्ठ। कोई भी सामने आवे तो पहले पहले बाप की महिमा सुनाओ। ऊंच से ऊंच है बाप भगवान, और बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता है। बच्चों को तो बाप से वर्षा मिलता है, योग सिखलाते हैं, तो ऐसे बाप को सर्वव्यापी कहना तो रंग हो जाता है। कोई भी कारण हो जाए,
ऐसे एक ऊंचे से ऊंचे बाप की पढ़ाई को नहीं भूलना है। और वो पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है। पहले पहले ये सबक दो। कौन सा? बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। अपन को आत्मा समझो। बस इस एक बात में ही मेहनत है। कौन सी बात में? याद किया करो। अपनी आत्मा को भूल जाते हैं और आत्मा के बाप को भूल जाते हैं। और ये घड़ी घड़ी भूलते हैं। पढ़ाई में जरूर कोई ना कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी होगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई सब्जेक्ट उनको डिफिकल्ट लगती है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तब ही तो इतना ऊंच पद मिलता है और नंबर बार मिलता है। तुम बच्चों के लिए बाप खुद कहते हैं माया का अपोजिशन है। वो माया बुलाती है, परंतु तुमको तो अभूल बनना है। बाप ये नहीं कहते हैं कि अपना काम धंधा छोड़ो, घरगस्त व्यवहार में भी रहो, काम काज करते बाप को याद करो। आशिक मासूक होते हैं, खाते पीते एक तो को याद करते हैं। इसलिए उन आशिक मासूकों का भी नाम बाला हो गया है। तुम आत्मा सभी आशिक हो, मुझे एक मासूक के। अभी तुमको एक ऊंचे से ऊंचे मासूक मिला है तो फिर अच्छी विधि याद करना चाहिए। उसको याद करने में फायदा बहुत है। तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं और जितने जितने विकर्मों का बोझा कम होता जाएगा उतनी तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। सभी दुख दूर हो जाते हैं। अमरपुरी के लिए भी गारंटी करते हैं। यहाँ जो कुछ भी रहा कुचा बचा हिसाब है वो सब चित्तू होना है। वहां तो तुमको कोई प्रकार का दुख नहीं होगा। उसका तो नाम ही है सुखधाम। और उस सुखधाम के मुकाबले ये है दुखधाम। वो मालिक कहा जाता है, सुखधाम बनाने वाला है, तो उस बाप को याद करना चाहिए। तुम हर 5-4 वर्ष के बाद ये सबक पढ़ते हो। ये बात बाप तुमको समझाते हैं। अभी भी बताते हैं कि ये 5-4 वर्ष का 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी तुमको घर वापस जाना है। घर वापस जाने के लिए जो भी इस दुनिया में आकर के पाप कर्म किए हैं वो सब चुकतू करने पड़ेंगे। पाप कर्म किए हैं देह अभिमानी में आकर के, तो अब उल्टा करना पड़े। क्या करना पड़े? आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। अभी हम जाते हैं बाबा के पास, ऐसे ऐसे अपन से बातें करनी होती हैं। बाबा को याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अभी हम सुदर्शन चक्रधारी भी हैं। जो यहाँ के होंगे वो है दैवी संप्रदाय। वो दैवी संप्रदाय सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों प्रकार के हैं और वो आवेंगे जरूर। आगे चलकर की ड्रामा जुनून चलती रहेगी।
ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ भी हो रहा है वो ही तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल ड्रामा अनुसार ठीक ठीक कर रहे हैं। परंतु फिर भी खबरदार रहना, तुम पुण्यात्मा बनते हो तो तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। यहाँ तुम आए हो पवित्र पुण्यात्मा बनने के लिए। ये बहुत सहज ज्ञान है, सिर्फ थोड़ा अटेंशन चाहिए। इस अटेंशन की बात में भी अपवित्रता है सबसे खराब कर्म, और पवित्रता है सबसे फर्स्ट क्लास क्वालिफिकेशन। तुम तो पवित्र देवी देवता बनते हो, फिर होते हैं मनुष्य। पहले पहले देवता बाद में बनते हैं मनुष्य, फिर बाद में बनते हैं मनुष्य। नीचे गिरते हैं तो क्या करते हैं, क्या बनते हैं, राक्षस बनते हैं। ऊंचे से ऊंचे देवता, फिर मनुष्य, फिर मनुष्य ही नीचे गिरते हैं तो राक्षस बनते हैं। देवताओं को मनुष्य नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता? अरे कोई कारण तो होगा, है? नहीं, उनको मन ही नहीं होता तो मनुष्य कहाँ से कहे जाएंगे? उनका मन चलायमान होता है, अमन चैन में रहने वाले होते हैं, अमन में रहते हैं, या मन चलायमान होता है? वो तो अमन में रहते हैं, उनका मन चलायमान होता ही नहीं तो मनुष्य क्यों कहे जाएंगे? फिर द्वापर युग से मन चलायमान होता है तो मनुष्य कहे जाते हैं। फिर जो मन से काम लेता है वो तो मनुष्य कहा जाता है, और मन होते हुए भी मन बुद्धि से काम न ले उसको क्या कहा जाता है? उसको तो जानवर कहा जाता है। जानवर कहो, राक्षस कहो, बात एक ही है। तो बाप बतलाते हैं कि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। क्या कहा? सीधे राक्षस से कोई देवता नहीं बन सकता। राक्षसी वृत्ति त्याग करके मन बुद्धि से विचार करने वाला बनना पड़े, मनन चिंतन मंथन करने वाला पहले मनुष्य बनना पड़े। मनुष्यों में भी कोई ऊंच और कोई नीच। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते, ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। देवताओं में मन बुद्धि नहीं होती, बुद्धि होती है, मन नहीं होता। मन का काम है चलायमान होना। चलायमान, मन के बस में रहना है या मन को कंट्रोल करना है? मन अगर चलायमान होगा तो तकलीफ देगा। मन की प्रैक्टिस कर ली एक जगह टिकाने की तो कंट्रोल हो गया ना। तो देवताओं का मन जो है वो आत्मा में कंट्रोल रहता है या इधर उधर विचलित होता है? आत्मा में केंद्रित रहता है, इसलिए वो सदैव सुखी रहते हैं। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। बोलो। इस दिलवाड़ा मंदिर में जो मूर्तियां बैठी हुई हैं ये हमारा यादगार है। हमने राजयोग सीखा है और हमको सिखलाने वाला ऊंचे से ऊंचे बाप है। वो बाप भागीरथ में आते हैं। कैसे रथ में आते हैं? भागीरथ माना भाग्यशाली रथ में आते हैं।
ये मंदिर तो जड़ यादगार है, इसमें तो जड़ मूर्तियां बैठी हुई हैं, रखी हुई हैं। बाप तो आकर चैतन्य मूर्तियां बनाते हैं। चैतन्य की यह जड़ मंदिर यादगार है। आदि देव और आदि देवी भी इनकी मूर्तियां रखी हुई हैं। जरूर कभी चैतन्य में हुए होंगे ना। तो बाप आकर जो सिखलाते हैं उसको राजयोग कहा जाता है। मंदिर में ऊपर छत में है देवताओं के राजाई के चित्र, और नीचे तपस्या में बैठे। वो चित्र छत में क्यों लगाए? ऊंची स्टेज की यादगार है। वो सदैव आत्म की स्थिति की ऊंची स्टेज में रहते हैं, और जब हम तपस्या में हैं तो कभी ऊंची स्टेज और कभी नीची स्टेज बनती है। तो ये यादगार बिल्कुल एक्यूरेट है। नीचे राजयोग की तपस्या है, तुम तपस्या कर रहे हो, बाप को याद करते हो, ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है। तो वंडर है ना। अभी तुम जानते हो कि हम देवता बनेंगे, तुम पूछ भी सकते हो, कोई से भी पूछो, तुमने दिलवाड़ा मंदिर देखा है? वो दिलवाड़ा मंदिर हमारा जड़ यादगार है। हमने चैतन्य में तपस्या की है, उसका ये जड़ यादगार मंदिर बाद में बना है। उस मंदिर में ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। वो बाप हमको ब्राह्मण बना करके फिर देवता बनाते हैं क्या? मनुष्य से सीधा सीधा देवता नहीं बनाते हैं। मनुष्यों को ज्ञान दे करके पहले ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण नंबरवार बनते हैं। कोई नीची कुरी के ब्राह्मण, कोई ऊंची कुरी के ब्राह्मण। जो ऊंच से ऊंच कुरी के ब्राह्मण होते हैं वो फिर सीधे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं, और फरिश्ता से फिर देवता बन जाते हैं। इस पढ़ाई से हम ये बनते हैं। बात बिल्कुल सहज है। पढ़ाने वाले नंबरवार और पढ़ने वाले भी नंबरवार। ऊंच से ऊंच तो बाप ही है। पढ़ाई में कोई तकलीफ हो तो बेहद के बाप को लिखना चाहिए। बाप दादा केराफ ब्रह्मा कुमारी। कोई कंप्लेंट हो तो बाबा बैठा है। बच्चों पर बहुत प्यार रहता है। इन बच्चों पर जो अच्छी रीति चलते हैं, जिनकी चलन अच्छी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं तो कहते हैं बच्चों से तंग हो जाते हैं, तंग करते हैं। जो बच्चे तंग करते हैं उनसे प्यार थोड़े ही करेंगे। इसमें भी ऐसे, किसमें? इस पढ़ाई में भी ऐसे ही है। जो तंग करने वाले बच्चे हैं, बहुत दम चक्कर मचाते हैं, तो उनसे तंग हो पड़ते हैं। जानते हैं ये खराब हो जाएंगे, ब्राह्मण को लिख देंगे ये तो ठीक ही है, फिर भी
भी रहमदिल बाप कहते हैं कि ये कहाँ जावेगा। तो उससे लिखवा लो कि हमसे ये भूल हुई, अभी हम ये भूल कभी नहीं करेंगे। तो ये किया जाता है, लिखवा लेना चाहिए कि तौबा भरता हूँ, फिर ऐसी कड़ी हार नहीं खाऊंगा। बहुत बच्चे हैं ऐसे जो हार खाए लेते हैं। इसको कहा जाता है हार जीत का खेल। बाप आते हैं तो ये माया से लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्कार।